प्लीज़ वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम एक और पोइम की सेंट्रल थीम करेंगे जिसका नाम है माई मदर एट 66। इस पोइम में जो बात की गई है वो की गई है मदर और डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में, यही बात की गई है। द पोइम माई मदर एट 66 रिवॉल्व अराउंड द थीम ऑफ मदर डॉटर relationship, and also it reflects on the universal theme of aging, inavailability of death and the powerlessness of human being. इस पोइम में बात की गई है मदर डॉटर की रिलेशनशिप के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में, और एक और भी बातें की गई है, मतलब रिफ्लेक्शन एक टाइप की दी गई है। इस रिलेशन को बताते हुए बात की गई है कि किस तरह से बुढ़ापा आता है, किस तरह से हम डेथ को अवॉइड नहीं मतलब डेथ को हम अवॉइड नहीं कर सकते, डेथ आनी ही आनी है। द पावरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग, कमजोरियां बताई है ह्यूमन बींग्स की। उसके बाद द डॉटर्स मिक्स्ड इमोशन ऑफ सैडनेस, जो मदर की मतलब बेटी है वो, उसके पास ना मतलब इमोशंस, वो सैड भी है, प्यार भी करती है अपनी मम्मा से, और लेसनेस भी है, मतलब अब वो कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि बुढ़ापा आना है तो आना ही है। द फेस ऑफ हर मदर, वो देख रही है कि उसकी जो मम्मा की तरफ जब वो देखती है तो वो देखती है कि कितनी ज़्यादा ये हेल्पलेसनेस है, मतलब अभी इसको सही गलत कुछ समझ नहीं आता है। उसके फेस की तरफ देख के ऐसे वो दुखी भी है, प्यार भी आता है उसको क्योंकि है तो मम्मा ही है, और बट वो ओल्ड हो गई हैं अब। और एविडेंट थॉट द पोइम, तो इसके बारे में इन इमोशंस के बारे में पूरी पोइम में बताया गया हुआ है। द पोइम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड डॉटर। ये पोइम एक बेस्ट एग्जाम्पल है एक मम्मा और उसकी बेटी के बीच में बॉन्डिंग रिलेशनशिप बताने के लिए। अ पर्सन एंटर्स हिज हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एडोलसेंस व्हेन दे एनर्जेटिक, जब एक पर्सन अपनी जवानी में होता है तो वो बहुत एनर्जेटिक होता है, और मतलब अपने आप को बहुत एनर्जेटिक होता है वो अपने आप में। फाइनली एवरी पर्सन, जितना भी एनर्जेटिक हो अपनी जवानी में, बट फाइनली एंड में एवरी पर्सन अप्रोचेस देयर ओल्ड एज, एंड में हर एक को बूढ़ा होना ही होना है। एंड देन दे डाई, और एंड में सबको ही मरना है, ऐसा तो नहीं है कोई जिंदा रहेगा हमेशा, है ना। तो सबको बूढ़ा होना है, चाहे वो जितना भी एनर्जेटिक हो अपनी जवानी में, बट सबको फाइनली एंड पॉइंट पे ओल्ड भी होना है और बूढ़ा भी होना है। और यही हेल्प मतलब कमज़ोरियाँ जो है वो ह्यूमन बींग्स की बताई हुई है। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल बिकेम मच स्ट्रॉन्गर इन एवरी फेस ऑफ लाइफ। हर फेस, चाहे वो जवानी हो या कोई बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, जो रिलेशनशिप होता है जो रिश्तों के बीच में, वो हमेशा स्ट्रॉन्गर ही रहता है या और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है हर फेस लाइफ के बीच में। नो वन कैन बियर रिलेशनशिप फ्रॉम देयर लव्ड वन, हम जिनसे भी प्यार करते हैं उनके साथ हमारा जो भी रिलेशन होता है कोई भी उसको छीन नहीं सकता या हमारे प्यार को कम नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, कोई भी बुढ़ापा की, कोई बूढ़ा हो गया है या किसी की डेथ हो गई है, तो उस वजह से जो है, जो हमारे लव्ड वंस जिनको हम प्यार करते हैं उनके साथ जो रिलेशन है वो ख़त्म नहीं हो जाता, या हमारा प्यार है वो ख़त्म नहीं हो जाता कि वो बूढ़े हो गए हैं या उनकी डेथ जो है, डेथ अब आने वाली है, अप्रोच कर रहे हैं वो डेथ की तरफ। यही ओवरऑल इस पोइम में बताया गया हुआ है कि किस तरह से एक मदर और डॉटर के बीच में रिलेशनशिप होता है। एक मदर जो है, डॉटर जो है, जब अपनी बूढ़ी माँ को देखती है तो उसके बीच में जो भी इमोशंस पैदा होते हैं वो सारे इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। ये थी सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोइम, और इसकी पोइटेस जो थी वो है कमला दास जी। आई होप आपको ये अच्छी से समझ आई हो। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।